द भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब का भारत सरकार से जंग थमा नहीं था। उसी बीच ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया। आरएसएस और उन बड़े विचारकों के जो शीर्ष स्तर के उनके विचारक थे, उनके प्रमुख थे, उनके भी अकाउंट को उन्होंने अनवेरिफाइड कर दिया। वहीं दूसरी ओर आप जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि जो भारत सरकार और ट्विटर के बीच में क्या क्या कानूनी और क्या क्या चीज़ें चली, ट्विटर की मनमानी, ट्विटर एक संप्रभु राष्ट्र की तरह अपने ही कानून को भारत के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा था। भारत सरकार ने फरवरी में कानून बनाया, 3 महीने का समय दिया और 3 महीने का समय देने के बाद उनको फिर इस पे लाए। 2 बार नोटिस दी गई, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और वह केवल भारत सरकार को इधर उधर घुमाकर वह केवल जैसे छोटे बच्चे को प्रलोभन या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है, वह भारत सरकार के साथ ऐसा ही व्यवहार वह करने की कोशिश निरंतर कर रहे थे। इसी बीच जब ये चीज़ें चल रही थी, इसी बीच सूचना मिली कि 1 जून को नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के कुछ ट्वीट्स को ट्विटर ने यह कहते हुए बैन कर दिया कि ये उनके गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे। मतलब एक देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो प्रमुख है, वह ट्विटर के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा था। जहाँ पे कि ट्विटर अपने व्यापारी हितों को लेकर बिजनेस करने गया था, उनके हितों, उनके गाइडलाइन का उस देश का राष्ट्राध्यक्ष पालन नहीं कर रहा था। अब समझिए कि ट्विटर या तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ जो उसको चला रहा है, उसका सीईओ, उसका मालिक बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, या वो इतना उसके ऊपर किसी ऐसी शक्ति का, या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि व्यापार कैसे किया जाता है। तो या तो समझ के परे है। मैंने अपने पिछले विश्लेषण में बहुत डिटेल से इस पे इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। जो आज हमारा मूल मुद्दा है वह यह बताना कि 1 जून को नाइजीरिया के राष्ट्रपति का जो ट्विटर अकाउंट उन्होंने बंद कर दिया था कि वह उनकी गाइडलाइन के उल्लंघन कर रहे हैं। और उसी बीच सरकार और नाइजीरिया की सरकार और ट्विटर के बीच तकरार शुरू हुआ और नाइजीरिया ने ट्विटर पर देश की कॉरपोरेट मौजूदगी को कमज़ोर करने का आरोप लगाते हुए उसको बैन कर दिया था। तो उसी बीच जब बैन किया गया तो हमारे भारत के एक प्लेटफॉर्म था कू, उसने नाइजीरिया सरकार से संपर्क किया और अपने डेमो को दिया, उनको बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, और हम आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को मानने के लिए तैयार हैं। जो भी आपकी शर्त है, जो अभी आपके नॉर्म्स हैं, हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं, आप इसका कर लीजिए। लेकिन उस समय उसका परीक्षण करने के बाद नाइजीरिया की सरकार ने कू ऐप को, जो टोटल पूर्णतया भारतीय संस्करण है, भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारत में जिनका ऑफिस है, सारी चीज़ें हैं, उसको नाइजीरिया की सरकार ने अपना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्वीकार कर लिया है और उस पे अब वह ट्विटर की जगह कू पर आ गए हैं। वह नीली चिड़िया थी, यह पीली चिड़िया है। कू पीली चिड़िया है, ट्विटर नीली चिड़िया थी। नई सरकार ने ट्विटर को निलंबित करने के लिए जो मुद्दे हल करने के लिए अब बातचीत करना चाहता है ट्विटर नाइजीरिया की सरकार से, उसको मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कतई बातचीत हम नहीं करेंगे, अब हम वो करेंगे। और नाइजीरिया के जो सूचना और संस्कृति मंत्री लाई मोहम्मद ने बताया कि उन्हें ट्विटर से एक संदेश मिला है जिसमें सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई है। कू को मैंने जैसे अभी पहले बताया कि कू
एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूज़र अलग अलग मुद्दों को, विचारों को, प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं। जैसे ट्विटर पर लिखते थे, उसके अपनी एक लिमिटेशन होती थी, कितने वर्ड्स के दे सकते हैं, उसमें छोटे आपके वीडियो क्लिप्स भी डाले जा सकते थे। इसमें बेंगलुरु के अप्रमेय राधाकृष्णन ने इस ऐप को डेवलप किया था। कू ने बीते वर्ष अगस्त 2020 में भारत सरकार द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज को भी जीता था। भारत सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता को कराया जाता है और इसमें जो भी टास्क दिए जाते हैं या जो भी चीज़ें दी जाती हैं उसको विजयी घोषित करते हुए उसको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो 2020 में इस इनोवेशन चैलेंज को जीता था। कू ऐप का इंटरफेस और इसमें मिलने वाले लगभग सभी के सभी फीचर्स ट्विटर की ही तरह हैं। लगभग उसमें कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट में कम ज़्यादा है। तो यह बहुत अच्छी बात है। अब देखने की बात यह है कि अंतिम नोटिस जो भारत सरकार ने ट्विटर को दिया है, कब उनकी दुकानें यहाँ पे बंद करते हैं और उनको यहाँ से अलविदा कहते हैं, यह देखने की बात है। निसंदेह अभी जब तक ट्विटर को भारत सरकार बैन नहीं करेगी, मुझे उम्मीद है कि हम लोगों के मन में, भारतीयों के मन में यह कसक रह जाएगी कि कोई भी कंपनी हमारी सरकार को, हमारे संप्रभु राष्ट्र को कैसे आंख दिखा सकता है और कैसे चैलेंज कर सकता है। यहाँ ट्विटर ही नहीं, फेसबुक भी इस काम को कर रहा है। कैसे कर रहा है उसको हम अपने आगे आने वाले किसी अंक में, किसी वीडियो में बताएंगे जल्दी ही, 1-2 दिन में उसको भी पूरा एक शोध के साथ आपको बताएंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। अच्छी बात है कि हमारे कू टोटल भारतीय संस्करणों को विदेशों में अपना शुरुआत करने का एक अवसर मिला, प्लेटफॉर्म मिला, किसी राष्ट्र ने उसको स्वीकार किया और भारत में हम लोगों को भी कू ऐप को स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति को धीरे धीरे ट्विटर को छोड़ते हुए कू ऐप को स्वीकार करना चाहिए, जो कि एकदम वो है। ऐसी कंपनियों को निश्चित तौर पे ठेस पहुंचेगा जो भारत में अपनी इच्छाओं, अपने कानूनों को हमारे संविधान के ऊपर बताने की कुचेष्टा करती हैं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।